just us. You can watch me. Those demon things. तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूं, उस मूवी का नाम है रिवीलर। यह मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोभ, मोह, हिंसा, हवस, अहंकार, आलस, पेटूपन। भगवान के मुताबिक ये हम इंसानों के साथ पाप है। हम सभी को ये पता है कि ये पाप है, लेकिन फिर भी हम ये पाप करते जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान हमें कभी इन पापों की सजा देगा? तो आज की कहानी में आपको इसी के बारे में पता लगेगा। मूवी की कहानी शुरू होती है वेलेस नाम के एक आदमी से, जो कि रेड रूम के अंदर बंद था। रूम के अंदर टीवी पे उसका ही इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर वो लोगों को पैसे डोनेट करने को कह रहा था, और शायद वो भगवान की आड़ में वो पैसे खुद के फायदे के लिए यूज करता था। वेलेंस को कुछ समझ नहीं आता है कि वो यहाँ पर क्यों बंद है, और वो कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया है, और भगवान ने जो उसे रास्ता दिखाया है वो उसी को फॉलो करता था। तभी उस रूम में एक आवाज गूंजती है, जो कि उसे कहती है कि उसका समय अब आ चुका है और उसके पापों की सजा अब उसे मिलने वाली है। और वेलेस की चीखों के साथ में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक एंजल नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रिप क्लब में डांसर का काम करती थी। लेकिन आज इन्हीं स्ट्रिप क्लब को बंद करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्हीं में से एक लड़की थी सैली। सैली के मुताबिक एंजल अपना शरीर दिखाकर मर्दों को गलत राह पर लेकर जा रही थी, और उसी की वजह से मर्द अपने पार्टनर से लॉयल नहीं रहते थे। लेकिन अगर एंजल के मुताबिक मर्द अगर इतने ही अच्छे होते हैं तो वो कभी भी उसके क्लब में आते ही नहीं, और उसने उनको यहाँ पर नहीं बुलाया था। वो खुद ही उसके पास आते हैं। सैली कहती है कि उसे जीसस की राह पर चलना चाहिए, और एंजल कहती है कि अगर उसे अपने काम पर मजा नहीं आ रहा है तो वो भी इन कामों को ज्वाइन कर सकती है। सैली गुस्सा होकर ये कहती है कि जल्दी ही जीसस सबके कर्मों का हिसाब करेंगे, लेकिन एंजल को सैली की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो अपने क्लब के अंदर जाकर उसके बॉस रे को कहती है कि वो आज ओवर टाइम करेगी। रे उसे कहता है कि वो अपने कस्टमर से थोड़ा अच्छे से बिहेव करे, क्योंकि कस्टमर को अग्रेसिव लड़कियां पसंद नहीं थी। एंजल उस बात को हंसकर टाल देती है, और उसे पता है कि कस्टमर उसके स्वीटनेस नहीं, उसके शरीर को देखने आते हैं। एंजल मेकअप रूम में जाती है और कपड़ों को चेंज करती है, लेकिन चेंजिंग रूम का डोर नहीं खुल रहा था, और वो रे को बुलाती है मदद करने के लिए। रे की बहुत कोशिशों के बाद में वो दरवाजा खुल जाता है, और एंजल अंदर आकर अपने काम के लिए रेडी होती है, और गाना गाकर कस्टमर के सामने स्ट्रिप डांस करने लगती है। बाहर सैली प्रोटेस्ट करके मर्दों को समझा रही थी कि वो क्लब के अंदर न जाए, लेकिन मर्द फिर भी वहां पर जा रहे थे, और पैसे देकर एंजल का स्ट्रिप डांस देख रहे थे। एंजल की अदाओं के आगे सैली का लोगों को समझाना काम में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक बाहर बादल गरजने लगते हैं और एक बड़ा तूफान आता है। आसमान में लाल रोशनी आ रही थी, और उस समय एंजल के पास में एक भी कस्टमर नहीं आया था, और इसीलिए वो अपने बॉस रे से कहते हैं कि वो कस्टमर को बाहर से लेकर आए। क्लब का दरवाजा भी लोग खटखटा रहे थे, और रे डोर के पास जाता है। क्लब का डोर खुलता है और बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। रे एक हथियार से सभी को डराकर क्लब के बाहर कर देता है। तभी रे की नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डर रहा है। तभी क्लब का डोर बंद हो जाता है, और एंजल को अब तक कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। तभी एंजल को रेडियो पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, और बाहर भी उसे किसी धमाके की आवाजें सुनाई देती है। वो रे को बुलाती है, और रे उसके पास ही आ रहा था, लेकिन रे अब पूरी तरह से बदल चुका था। रे खून की उल्टियां करके गिर जाता है, और फिर से उठकर कहीं और चला जाता है। एंजल को ग्लास विंडो के बाहर रे की कटी हुई जीभ दिखाई देती है, और वो डरकर अपने कपड़े पहनती है, और वो उस रूम का डोर खोलना चाहती थी, पर डोर फिर से बंद हो गया था। वो उस दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाती है, और वो रोते हुए डर के मारे बैठ जाती है। उसे लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी, और तभी उसे डोर के उस तरफ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर सैली थी, जो कि बाहर से बचने के लिए अंदर आकर छुप गई थी। एंजल उसे बाहर के हालातों के बारे में पूछती है, और सैली का कहना था कि सब कुछ बाइबल के मुताबिक हो रहा है, सभी को उनके पापों की सजा मिलेगी और दुनिया अब खत्म होने वाली है। लेकिन एंजल को सैली की बातों पर यकीन नहीं होता है। सैली कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना होगा। एंजल का कहना था कि दुनिया के आखिरी समय में भी तुम पहले की ही तरह जजमेंटल हो रही हो, और सैली इन सब घटनाओं का जिम्मेदार एंजल को मानती है। उसके मुताबिक एंजल के पापों की सजा बाहर सभी लोग भुगत रहे हैं, और सभी के पापों की सजा लूसीफर खुद उन्हें देने वाला था। उसके जैसे लोग जिन्होंने पाप नहीं किए हैं वे सब तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन एंजल जैसे लोगों को नरक की आग झेलना पड़ेगी। एंजल कहती है कि अगर वो जानती है कि वो स्वर्ग में जाएगी
तो वो रो क्यों रही है और जो कुछ भी हो वो यहाँ पर मरने ही वाली है। सेली उसे बाहर के हालातों के बारे में बताती है कि बाहर के रास्ते तक खून से सन गए हैं और बाहर कोई भी मर्द नहीं है जो कि भगवान के गुस्से से बच पाया हो। सेली डर के मार बहुत ज्यादा बोल रही थी। एंजल उसे डराकर चुप करा देती है। एंजल वहाँ पर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाली थी, उसे वहाँ से निकलना था। और तभी एंजल को याद आता है कि उनका क्लब टनल के ऊपर है, जिनसे होते हुए वे लोग शहर के किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। एंजल सेली को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सेली नहीं मानती है और एंजल के समझाने पर सेली मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो एंजल के साथ में नहीं जाने वाली थी। दोनों बहुत कोशिश करते हैं रूम के डोर को खोलने की, लेकिन डोर नहीं खुलता है और एंजल अभी भी रूम के अंदर फंसी हुई थी। एंजल रूम के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं टूटता है। और तभी एंजल को एक वेंटिलेशन दिखाई देता है। एंजल उस वेंटिलेशन से सेली को अपने रूम में बुलाती है, लेकिन सेली से वो वेंटिलेशन नहीं खुल रहा था और बातों ही बातों में दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। एंजल कहती है कि उसे अपना काम पसंद है और वो जो करना चाहती थी वो वही कर रही है और उसे इस बात की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से एक चेयर दीवार पर मार देती है, जिससे कि दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है। एंजल उस दीवार को तोड़ने लगती है, लेकिन सेली को लगता था कि वे लोग यहीं पर सेफ रहेंगे। एंजल उससे कहती है कि वो यहाँ पर अकेले मरना नहीं चाहती थी, तो वो उसकी मदद करे। सेली मान जाती है और दोनों उस दीवार को तोड़ने लगते हैं, लेकिन दीवार ठीक से नहीं टूट रही थी। तो सेली कुछ हथियार लाने के लिए दूसरे रूम में जाती है। वहाँ पर रे की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रे अभी भी जिंदा था। सेली को एक चीज मिलती है जिससे कि वो दीवार तोड़ सकती है और तभी वो नोटिस करती है कि बाहर लोग चिल्ला रहे हैं और क्लब के अंदर आने के लिए क्लब का डोर पीट रहे हैं। सेली पीछे मुड़ती है तो पीछे रे खड़ा था, जो कि अब एक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था और वो अपनी एक लंबी जीभ निकालता है और सेली को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एंजल रे को आवाज लगाती है और सीड्यूस करके अपनी तरफ बुलाती है। रे भी एंजल की तरफ आने लगता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सेली उसी हथियार से रे को कई बार वार करती है और तब जाकर रे मारा जाता है। सेली ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एंजल उसे वो हथियार लाने को कहती है। वो हथियार रे के सर में घुस चुका था और सेली वो हथियार रे के सर से निकालकर एंजल को दे देती है। सेली इतनी ज्यादा शॉक में थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और एंजल उस हथियार से पूरी दीवार को तोड़कर सेली को अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन सेली दीवार के बीच में ही अटक चुकी थी और तभी उनको बाहर भयानक भयानक आवाजें सुनाई देती है। अचानक से कोई चीज सेली की कमर को पकड़ लेती है और एंजल पूरी कोशिश करती है सेली को रूम के अंदर लाने की। तभी वही टेंटिकल जैसी चीज एंजल के मुंह में घुस जाती है। सेली उस चीज को पकड़कर एंजल के मुंह से बाहर निकालती है और एक चीज से उस क्रिएचर पर कई बार वार करके उसे मार डालती है। सेली भी उस रूम के अंदर आ चुकी थी। दोनों रूम के अंदर की चीजों से तोड़ी गई दीवार को बांध देते हैं और सेली के मुताबिक वो क्रीचर एक डेमन है, जो कि धरती पर पाप करने वालों को सजा देने के लिए आया है। एंजल भी अब सेली की बातों पर थोड़ी बहुत यकीन करने लगी थी, लेकिन अब उनको उस टनल तक पहुंचना था। एंजल और सेली मिलकर फ्लोर को तोड़ने लगते हैं और तभी एक तेज आवाज होती है। सेली कहती है कि ये पहला ट्रम्पेट था जहाँ पर सभी एंजल्स धरती पर आ रहे हैं। जब दूसरी बार ट्रम्पेट बजेगा तो धरती पर जितने भी पहाड़ मौजूद है वो सभी मिट्टी में मिल जाएंगे और पूरी धरती जलने लगेगी। धरती का पूरा पानी पॉइजन में बदल जाएगा। और सेली बहुत कुछ बोलकर एंजल को डरा देती है, तो एंजल उसे घुसा मारकर चुप कराती है और चुपचाप फ्लोर को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। दोनों मिलकर फ्लोर को कुछ ही समय में तोड़ देते हैं और चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही थी। तभी उन दोनों को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। एंजल को लग रहा था कि वो डेविड है, उसका भांजा, और वो डेविड को अपने पास बुलाती है। वहां पर तब लाइट्स भी जा चुकी थी और एंजल टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ देखती है, लेकिन वहां पर एक डेमन खड़ा हुआ था। सेली उठकर रूम के पर्दों को बंद कर देती है ताकि डेमन उनको न देख पाए और उसी समय दूसरा ट्रम्पेट बजता है। सेली कहती है कि वो डेमन एस्मेडोस है, जो कि इंसानों की लस्ट के लिए उनको सजा देता है। दोनों बाकी के फ्लोर को तोड़ देती है और सेली फ्लोर से टनल के अंदर जाने लगती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है, उस रूम की कांच की विंडो टूट जाती है। सेली टनल तक पहुंच गई थी और वो एंजल को वो हथियार साथ में लाने को कहती है। एंजल को एस्मेडोस पकड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एंजल हथियार लेकर टनल तक आ जाती है और उसी समय तीसरा ट्रम्पेट बजता है। मतलब कि धरती का अब पूरा पानी पॉइजन में बदल जाएगा और जो भी उस पानी को पिएगा वो मर जाएगा। एंजल और सेली
टनल के रास्ते आगे बढ़ने लगती है और एंजल को चोट लगी थी तो सेली अपनी स्कर्ट को फाड़कर एंजल के जख्मों पर पट्टियां करती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेविड एंजल की बहन का बेटा था। अब एंजल ही उसी की देखभाल करती है। एंजल एक स्ट्रिपर थी और इसीलिए सोशल सर्विस वाले एंजल को डेविड का रियल गार्डियन नहीं बना रहे थे। सेली को एंजल की इस साइड के बारे में नहीं पता था और वो एंजल से माफी मांगती है जो भी उसने उसे अनजाने में कहा था। एंजल उससे कहती है कि जो भी तुम करो अगर वो सही लगता है तो तुम सिर्फ उसे ही सही मानो, भले ही डेमन आकर कहे कि ये गलत है, तुम बस खुद पर यकीन रखो। आगे एंजल और सेली को दो रास्ते मिलते हैं और उनमें से एक रास्ता नदी की तरफ जाता था, लेकिन कौन सा रास्ता ये उन दोनों को नहीं पता था। तभी उनको एक रास्ते से रेड कलर की रोशनी नजर आती है और वो दोनों डर के मारे दूसरे रास्ते की तरफ भागते हैं। भागते भागते वे दोनों रास्ता भटक गए थे और तभी उनके पास की दीवार में एक मैप और लैंप मिलता है। दोनों उस मैप को देखकर आगे बढ़ते हैं। एंजल उस मैप के रास्ते नदी तक जाकर डेविड तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सेली दूसरा रास्ता लेकर चर्च में जाना चाहती थी। सेली एंजल को समझाती है कि अगर वे लोग चर्च तक पहुंच जाएंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि चर्च भगवान की जगह होती है और सब कुछ ठीक रहा तो वे लोग डेविड को भी बचा सकते हैं। एंजल कहती है कि अभी तुम्हारे लिए चर्च में कुछ नहीं बचा होगा और दोनों अब एक रास्ते जाना नहीं चाहते थे। दोनों अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड कर लेते हैं और जाने से पहले सेली अपने जूते एंजल को देकर कहती है कि तुम्हें इन जूतों की ज्यादा जरूरत है। एंजल भी अपना हथियार सेली को देती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती है। आगे बढ़ते हुए एंजल को किसी की आहट सुनाई देती है तो उसे लगता है कि वो सेली होगी और तभी एंजल देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे सांप जैसे क्रिएचर है, लेकिन वे सब एंजल को कुछ नहीं करते हैं और वे सभी उसके पास से कहीं और जा रहे थे। दूसरी तरफ सेली भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रही थी और तभी सेली को एक बड़ा धमाका सुनाई देता है। वहाँ पर हम सेली के पीछे एक डेमन को नोटिस करते हैं और वही सांप जैसे क्रिएचर सेली को पकड़ने लगते हैं। सेली बहुत कोशिश करती है सबको खुद से अलग करने की, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पा रही थी। वो क्रिएचर सेली का गला घोटने लगते हैं और सेली तड़प रही थी। तब तक एंजल वहाँ पर आकर सेली की मदद करने लगती है और एक एक करके सभी क्रिएचर को मारने लगती है। अब फिलहाल के लिए तो किसी तरह सेली की जान बचती है और दोनों मिलकर सभी क्रिएचर को मारने लगते हैं और दीवार के ही पीछे एक रूम में छुप जाते हैं। सेली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि डेमन के क्रिएचर उसे मारना चाहते थे। उसके मुताबिक तो उसने आज तक 7 में से एक भी पाप नहीं किया है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि सेली बचपन से ही लड़कियों को पसंद करती थी। वो एक लेस्बियन थी और उसने बहुत कोशिश की थी कि वो लेस्बियन न बने, लेकिन खुद पर काबू नहीं कर पाई थी और एंजल को वो हमेशा से ही लाइक करती थी। इसलिए वो एंजल को स्ट्रिप क्लब में काम करने से रोकती थी। वो क्रिएचर वहाँ से आगे जा चुके थे तो एंजल और सेली उस रूम से बाहर निकलते हैं। एंजल को एक कुल्हाड़ी मिलती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उसे अपने पास में रख लेती है। दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं और सेली को लगता है कि वो लेस्बियन है, इसलिए डेमन उसे मारना चाहता था। एंजल उसे समझाती है कि जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ दोगी तो डेमन भी तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे और उसी समय चौथा ट्रम्पेट बजता है। सेली के मुताबिक सभी डेमन धरती पर आने वाले हैं और एंजल को बार बार डेविड की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सेली उसे समझाती है कि वो डेविड नहीं है और बस डेमन उसका साथ में खेल खेल रहा है। एंजल भी इस बात को समझ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। इधर हर तरफ डेमन की आवाज़ें गूंज रही थी और तभी वे दोनों नोटिस करते हैं कि वे दोनों एक ही जगह पर बार बार घूमकर आ रहे हैं। अचानक उनको सामने अस्मडस डेमन दिखाई देता है और सेली अस्मडस पर वार भी करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती है। अस्मडस दोनों के गले को पकड़कर ऊपर उठाने लगता है और कुछ समय में एंजल खुद को रेड रूम में पाती है। एंजल डेमन को ये कहती है कि बाइबल पर अगर कुछ बुरा लिखा है इसका मतलब ये है कि वो बुरा है और सेली एक लेस्बियन है, लेकिन इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो अगर खुद को एक्सेप्ट कर रही है तो किसी का हक नहीं बनता कि उसे गलत बोल दे और न ही किसी डेमन का। दूसरे ही पल एंजल खुद को डेमन के पास में पाती है और वो एस्मडस डेमन सेली का गला दबा रहा था। एंजल उस हथियार से एस्मडस पर वार करती है और एस्मडस गुस्से से चिल्लाता है और एंजल एस्मडस से कहती है कि उसे कोई हक नहीं है उसे बुरा बोलने का। ये कहकर वो एस्मडस पर वार करती है, लेकिन वो एंजल को दीवार पर पटक देता है। तभी पीछे से सेली आकर एस्मडस का सिर काट देती है और उसके सर को पैर से लात मारकर दूर फेंक देती है। सेली आकर एंजल को समझा रही थी और तभी कोई क्रिएचर सेली को खींचकर ले जाने लगता है। गुस्से से एंजल एस्मडस के कटे हुए सर पर कई बार वार करती है और इस वजह से सेली जिंदा वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ही समय में दोनों अपनी मंजिल चर्च तक आ गए थे और अब बस उन दोनों को
डेविड को बचाना था। दोनों क्रिएचर के गेट को खुलकर अंदर जाते हैं और लास्ट में हमें वही टनल दिखाई जाती है जो कि पूरे शहर में फैला हुआ था। बहुत सारे लोग टनल के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे लेकिन कहीं भी निकल नहीं पा रहे थे और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूवी है। इस फिल्म में स्वर्ग और नरक के देवताओं का इंसान के पाप के ऊपर गुस्सा दिखाया गया है। एक समय ऐसा आता है जब स्वर्ग और नरक के देवता हमारे अलग अलग पाप के अलग अलग सजाएं देते हैं। अस्मोडेस डेमन जो कि इंसान की लस्ट पर सजा देता है। एंजल, सेली और रॉय तीनों किसी न किसी तरह की लस्ट से जुड़े हुए थे और इसीलिए अस्मोडेस डेमन उनको मारना चाहता था। इस मूवी में रेड रूम नरक की दुनिया की आंख को दर्शाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने हमारे चैनल के और भी वीडियोस को नहीं देखा है जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी के वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।